हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमने पिछला चैप्टर किया था 3.3। आज हमारा चैप्टर है 4, द्विघात समीकरण। हम उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे 4.1। 4.1 हमारा चैप्टर है चौथे का। कौन सा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहला सवाल है हमारा, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांचना है कि क्या द्विघात समीकरण निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में है x-3। इसको हम बहुत ही इजी वे से हल करेंगे। इसकी तो यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगी, पर x+1 का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा हमारा a+b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरीके से हम ये वाला ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a² तो x² प्लस b² तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x गुणे 1 बराबर इधर की इसकी गुणा हो जाएगी तो 2x माइनस 2 3 जा 6। x² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x 1 की गुणा करेंगे तो 2x बराबर 2x माइनस 6। x² प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर लाएंगे तो माइनस 2x, ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। माइनस का 2x और प्लस का 2x कट जाएंगे तो बचेंगे x² प्लस 6 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें जिसमें घात 2 दे रखी होती है वो हमारा द्विघात समीकरण है। अर्थात इसकी घात अर्थात x की घात 2 है तो समीकरण द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण है। इसका मेन आंसर हमारा ये है हाँ। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। हम अगला प्रश्न देखेंगे पहले का। दूसरा प्रश्न, x² माइनस 2x बराबर -2 और -3 माइनस x। इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। x² है तो x² रहने दो, -2x बराबर -2 की 3 से गुणा करेंगे तो -2 3 6, माइनस प्लस की गुणा माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 2x इधर हो जाएगा।
सबको एक तरफ कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसमें भी क्या है, अतः x की घात 2 है, तो समीकरण द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण होगी, समीकरण है। हाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ इसमें द्विघात समीकरण बताना है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें x की घात 2 दे रखी हो तो वो द्विघात समीकरण होती है। तीसरा सवाल है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। तो इसकी गुणा x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो x एकम x, फिर माइनस 2 की x से करेंगे तो इसके आगे क्या छुपा है, प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 की x से करेंगे तो 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2 बराबर का चिन्ह लग जाएगा। x की गुणा इससे करेंगे तो x स्क्वायर, x की 3 से करेंगे तो 3x, माइनस की x से करेंगे तो माइनस x एकम x, माइनस की 3 से करेंगे तो माइनस 3। सभी को एक तरफ कर लो तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस x, 2x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा 1x माइनस 2, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 3x प्लस का 1 माइनस का तो बचेगा प्लस का 2x, और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, और इसमें बचा है माइनस का 3, इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, माइनस का 2x माइनस का x तो माइनस का 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 तो बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसमें x की घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः x की घात 2 नहीं है तो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम चौथा सवाल करेंगे। इसका चौथा है x माइनस 3 2x प्लस 1, अगली ब्रैकेट में है x और x प्लस 5। उसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। x की गुणा 2x से करेंगे तो ये 2x है, इसकी गुणा x से करेंगे तो x की घात x, x की घात x, गुणा में घातें जुड़ती है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो प्लस का x एकम x, फिर माइनस की 2x से करेंगे तो 3 दूनी 6x, और माइनस 3 की x से करेंगे तो माइनस 3 एकम 3, x की x से करेंगे तो x स्क्वायर,
प्लस एक्स की 5 से करेंगे तो 5x, 2x² माइनस का 6x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 5x माइनस 3। ये प्लस का x² है, इधर आएगा तो माइनस का x², ये प्लस का है तो माइनस का 5x बराबर 0। 2x² में से एक x² चला जाएगा तो x² माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 5 5 10x माइनस 3 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ है। अतः x की घात 2 है तो समीकरण द्विघात समीकरण है, समीकरण है। हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा इसका 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। इसमें भी गुणा कर लेंगे, 2x की 1 से करेंगे तो 2x², 2x की 3 से करेंगे तो 2 3 6x। अब माइनस 1 की 1 से करेंगे तो माइनस 1x x हो जाएगा, माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस 3 एकम 3। x की 1 से करिए, फिर x की इसकी चाहिए, x की 1 से करेंगे तो x², x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x, 5 की 1 से करेंगे तो 5x और 5 की 1 से करेंगे तो 5। 2x² माइनस 6x माइनस x तो जुड़ जाएंगे, माइनस 7x प्लस 3। ये माइनस का x² है, इधर आएगा वो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का x²। ये माइनस का है और ये प्लस के 5x है। जब ये प्लस के 5x है, ये माइनस के तो घट जाएगा तो बचेगा 4x प्लस का, और उसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस के 5 है, इधर आएंगे तो प्लस के 5x हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 2x² में से एक x² चला जाएगा तो बचेगा x² माइनस 7x माइनस 4x, 7 4 11x, 5 3 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होगी। हाँ, क्योंकि इसमें घात x की घात 2 है तो ये समीकरण द्विघात समीकरण होगी। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हाँ, यही हमारा फाइनल आंसर है। स्क्वायर x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम हल करेंगे। ये तो ओपन ही है हमारी समीकरण बनी बनाई, तो 2x प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये किसका हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² तो हो जाएगा x² प्लस b² तो हो जाएगा प्लस का 2 की पावर 2 और माइनस 2ab तो 2x, और ये हो जाएगा माइनस का क्यों प्लस का ही रहेगा, माइनस 2ab गुणा में 2 हो जाएगा। x² प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे। चलो पहले एक बार और कर लो। x²
2 की पावर 2 तो 2 दूना 4 माइनस 2 की इससे करेंगे तो 2 दूना 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस का है तो माइनस का 4 ये माइनस है तो प्लस का 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट जाएगा इसमें बचेगा 3x और 4x 7x और प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है क्योंकि x की घात यहाँ नहीं है इसलिए। 7वां प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको भी हल कर लेंगे। पहले तो हम देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो होता है एक होल क्यूब। इसका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारी इसका सूत्र ये होता है। इसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे, इसको उसी तरीके से खोल लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए क्यूब की जगह क्या है एक्स है तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब तो 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर तो ए स्क्वायर की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी तो गुणे 2 प्लस 3 इसको मिटा दो 3 तो ए हो जाएगा एक्स और बी स्क्वायर तो 2 की पावर 2 बराबर 2x की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x घात 3 और 2x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2x। इधर देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 2 को 3 बार लिख लेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 4 तिया 12 एक्स हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस 2x एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर बराबर नहीं है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का है तो प्लस का 2x बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जब माइनस में से एक एक्स क्यूब चला जाएगा तो बचेगा माइनस का एक्स क्यूब। उसके बाद स्क्वायर देखते हैं क्या है प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद हमारा है 12x और 12 दो 14x। उसके बाद बचता है प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब ये प्लस का है तो माइनस का 6 स्क्वायर सारे चिन्ह बदल जाएंगे माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। तो ये अब की हो जाएगा माइनस उधर भाग में चला जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है?
हाँ, यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण समीकरण है। हाँ, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी हम स्टार्टिंग देखते हैं। इस द्विघात समीकरण तभी होगा जब यहाँ पे क्यूब नहीं होगा। इसकी स्टार्टिंग क्यूब से है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 3 लगा हुआ है। स्टार्टिंग देखी जाती है। 8वां x³ -4x² -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे a - b का पहले होल क्यूब लिख लो। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ -3a² + 3ab²। ये हमारी इसकी परिमेय है। इसी से इसको हम खोल लेंगे। तो इधर तो सही है, x³ -4x² -x + 1 बराबर। इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो एक की जगह क्या है? x, तो हो जाएगा x³ -2³ -3a² है तो x² और b है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और +3a है x और b² हो जाएगा 2 का स्क्वायर। x³ -4x² -x + 1, इनको सबको पहले खोल लो। x³ -2³ का मतलब 8 -3 दूनी 6x² + 2 दूनी 4 तियां 12x। अब इन सबको इधर ले आओ। x³ -4x² -x + 1 x³, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का x² है। इधर आएगा तो माइनस का x³। ये माइनस का है तो प्लस का 8 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस जो है 6x²। ये प्लस का है तो माइनस का 12x बराबर 0। x³ प्लस का है और माइनस का तो कट जाएगा। -4x² + 6x², तो 6x² में से 4x जाएगा तो बचेगा 2x², वो भी प्लस का। माइनस का x और माइनस का 12x तो माइनस का 13x, प्लस का 1 प्लस का 8 तो प्लस का 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ की स्टार्टिंग x² से है तो ये हो जाएगा। अतः ये डायरेक्ट लिख दो। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पहले सवाल के सभी खंड हो चुके हैं। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में वही काम करना है। द्विघात समीकरण के रूप में इस बार लिखना है। दूसरा सवाल,
पूरा सवाल तो नहीं लिखेंगे पर थोड़ी सी हिंदी लिख रहे हैं। द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए। क्या निरूपित करना है इसमें देखो। पहला सवाल इसका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई और चौड़ाई को पहले मान लेंगे। तो माना चौड़ाई। माना चौड़ाई हमारी कितनी है, x मीटर है। x मीटर है और लंबाई इसमें कह रखा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुने के एक अधिक है। दोगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने लिख लिया। दो गुने से एक अधिक है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई के, तो चौड़ाई है x, दो गुने है तो दो से गुणा और एक अधिक है तो प्लस एक। तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक। चौड़ाई x और लंबाई 2x प्लस 1 मीटर। एक आयताकार भूखंड, कैसा है, आयताकार भूखंड है, इस तरीके का है आयताकार। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। हमने इसकी लंबाई कितनी मानी है, 2x प्लस एक हो जाएगी मीटर। अब हम भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा होता है भूखंड क्षेत्रफल का सूत्र। बराबर में हमें कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। हम लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। तो लंबाई हमारी है 2x प्लस एक और चौड़ाई कितनी है x, तो गुणे x, इसको ब्रैकेट में लिख दो और ये इसे लिख दो, बराबर 528। x की इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, x की x 1 से करेंगे तो x, ये प्लस का 528 है, इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0। हमें क्या कह रहा है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है, हाँ, क्योंकि x की घात 2 है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है। यह
द्विघात समीकरण है। या सिर्फ हमें समीकरण ही बनानी है, हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम इसका अगला खंड करेंगे। हमारा अगला खंड दूसरे का दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो हम पहले अपने पूर्णांक मान लेंगे। तो माना माना क्या इसमें दे रखा है, क्रमागत। जब क्रमागत दे रखा है तो हम क्रमागत ही मानेंगे। तो हमारा क्रमागत हो जाएगा, माना पहला क्रमागत, माना पहला क्रमागत, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या हो जाएगा मानेंगे, x मानेंगे। और अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्रमागत ज्ञात करना है तो एक्स वाई मान नहीं सकते हैं। तो क्रमागत एक एक्स हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। क्रमागत है तो एक जुड़ता हुआ चला जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। देखेंगे अब हम प्रश्न में क्या है। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 दे रखा है, 306। किसका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है x और दूसरा है x प्लस वन। इसका गुणनफल का कितना दे रखा है, 306 गुणनफल दे रखा है। x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो x, ये बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का 306 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -306 बराबर 0। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, एक्स की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना था। यही हमारा आंसर है। दूसरे का तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, आयु का गुणनफल दे रखा है वर्षों में। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये हमारा तीसरा, माना रोहन की आयु, पहले माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स है और रोहन
की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो जब पहले से वो 26 साल बड़ी है तो वर्तमान में रोहन से तो 26 साल बड़ी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु प्लस रोहन की माँ की आयु दे रखी है 26 वर्ष बड़ी है रोहन से। अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से क्या कह रहा है। तेरा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो प्रश्न में दे रखा है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात किसके दे रखे, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी रोहन की माँ की आयु 360 हो जाएगी। तो रोहन की कितनी रहेगी? 3 वर्ष पश्चात। जब पश्चात हो या बाद में हो तो 3 जुड़ जाते हैं, x प्लस 3। अब होगी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी? पहले तो वर्तमान आयु लिख लेंगे x प्लस 26। अब इसमें क्या दे रखा है? 3 वर्ष पश्चात, यानी कि प्लस का 3 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 26 3 29। अब देखेंगे क्या प्रश्न में कह रहा है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल 360। तो किसकी? इन दोनों लोगों की 3 वर्ष पश्चात की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात की आयु है, एक लोगों की ये है और दूसरे की ये। रोहन की x प्लस 3 गुणा रोहन की माँ की आयु है x प्लस 29 बराबर 360। इनकी गुणा कर लेंगे तो x की गुणा इससे करेंगे तो x स्क्वायर, x की 29 से करेंगे तो 29x, 3 की x से करेंगे तो 3x, 3 की 29 से करेंगे तो 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 32x प्लस 87। ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 360 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 प्लस घटा लेंगे इसमें से, तो यहाँ से 0 लेंगे, यहाँ होंगे 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे बचा था 5, यहाँ से दाई लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पे 2 बचा था, वो भी यहाँ पे बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, बराबर 0। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आयु पूछी होती तो आगे हल करते। उम्मीद करते होंगे आपको ये समझ में आया होगा। हम इसका लास्ट सवाल देखेंगे क्या है। चौथा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना गाड़ी की चाल, समझ लेना यहाँ पे रेलगाड़ी ही है। रेलगाड़ी की चाल हम x मान लेंगे और इसकी दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है 480, 480 किलोमीटर। अब हम देखेंगे शर्त 1। शर्त 1 हमारी क्या है देखते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेता है। तो हम शर्त 1 से पहले तो इसकी क्या है, चाल दे रखी है, दूरी हो गई, तो क्या मानेंगे समय। ये शर्त 1 है। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय यहाँ पे हमारा हो जाएगा T1 बराबर दूरी है 480 और चाल है x। अब हम शर्त देखेंगे दूसरी, शर्त 2। शर्त 2 में देखते हैं क्या है। यदि इसी चाल से 8 किलोमीटर, चाल तो यही है, इसमें 8 किलोमीटर घंटा क्या है कम हो जाती है, किसमें, इसमें, तो इसमें भी वही सूत्र लग जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी इसमें क्या आ जाएगा T2, दूरी तो वही रहेगी 480 और इसमें कह रहा है उसी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो x माइनस 8 हो जाएगा। अब हमारा प्रश्नानुसार देखेंगे क्या है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। जो इन दोनों को हल करके निकालेंगे वो ही निकालना है। तो T1 माइनस उल्टा हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर इसी से क्या 3 घंटे अधिक समय लेती है। रख देंगे मान T1, T2 का है 480 बट्टे x माइनस 8 और माइनस T1 का है 480 बट्टे में x बराबर 3। इसी को हल कर लो। यहाँ पे कॉमन क्या चीज है, इसमें कॉमन क्या है 480, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे 480, तो अंदर बचेगा
यहाँ पे 1/x+8 -1/x, इधर बचा है 3। यहाँ पे हल कर लो। 480 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर बचेगा 1/x+8 -1/x बराबर 3 बटा में 480। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x इंटू x+8। इसकी गुणा इससे करेंगे तो x, और इसकी इससे करेंगे तो -x और -8। यहाँ पे हो जाएगा -8 बराबर 380। ये कटेगा इससे, देखो 3 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0 बचेगा, और यहाँ पे 3 एकम 3। x माइनस का है और प्लस का तो कट जाएगा, इधर बचेगा -8/x। इससे गुणा कर देंगे तो x की 1 से करेंगे तो x² और x की 8 से करेंगे तो 8x बराबर 1/160। इसकी इससे कर देंगे, इसकी इससे करेंगे तो x² + 8x बराबर, इसकी इससे करेंगे तो -0, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 4 12, x² + 8x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1280 बराबर 0। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो यही हमारी द्विघात समीकरण आ गई। बस यही हमें हल करना है। उम्मीद करते होंगे आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास में कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस गलती का सुधार कर सकें।